स्वागत है कैटलिस्ट एकेडमी के इस वीडियो में। आज का वीडियो उन साथियों के लिए जो केवीएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और स्पेशली प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, नेचर ऑफ क्वेश्चंस की, वेटेज, रिटन और इंटरव्यू का वेटेज, सोर्सेस एंड मेथड्स, आप कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़ सकते हैं, इस बारे में शुरू करते हैं। जो हमारे ऐसे साथी हैं जिनका बीएड हो चुका है या साथ में पीजी भी कर चुके हैं, ऐसे दोस्त साथ साथ में पीआरटी के साथ साथ में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ इसलिए ऐड किया है ताकि कुछ कॉमन फीचर्स या कॉमन बातें जो इनमें हैं ये मैं आपको यहाँ बता पाऊँ। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, देखिए, आपको 150 सवाल आएंगे। हर सवाल के लिए 1 मार्क रहेगा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग केवीएस में कभी नहीं है। तो आप सारे सवाल बेझिझक दीजिए, सारे सवालों को जवाब बेझिझक दीजिए, कोई भी सवाल अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए। समय आपको दिया जाएगा 150 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय। जो रेशियो की मैंने बात की थी इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो रिटन एग्ज़ाम आपका 150 मार्क का रहेगा और इंटरव्यू 60 मार्क का रहेगा। इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें आपकी देखी जाती है, ये अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। कुछ पिछले साल के रिज़ल्ट को अगर हम देखते हैं तो ये देखने में आया है, बहुत सारे ऐसे साथी जो रिटन में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, वो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर ना करने की वजह से इस रिक्रूटमेंट से बाहर हो गए। और ऐसे भी कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने रिटन में कट ऑफ पॉइंट के मार्क्स लिए हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनके अच्छे प्रदर्शन के वजह से फाइनल में उनका नाम आ गया है। तो दोनों चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि आप अपना बेहतर प्रदर्शन दोनों जगह कर पाएँ। बात करेंगे प्राइमरी टीचर के डिटेल सिलेबस के बारे में। इसमें आपको जनरल इंग्लिश आएगा 10 मार्क्स का, जनरल हिंदी 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क और कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क। ये 10 मार्क के 5 अलग अलग भाग, तो ऐसे 50 मार्क यहाँ पर आपको अचीव करने हैं, 50 मार्क के लिए तैयारी करनी है। और ये जो 5 अलग अलग सेक्शन आप देख रहे हैं, ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनके लिए आपको तैयारी करनी होती है। तो जितना हो सके उतना आप अलग अलग टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका इन 5 घटकों में प्रदर्शन अच्छा रहे। इसके बाद जो अलग चीज़ प्राइमरी टीचर की पोस्ट की पेपर की बनती है वो है पेडागोजी। पेडागोजी 20 मार्क का है। तो जो भी हमारे साथी रिसेंटली सीटीईटी के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, किए हैं, उनके लिए इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन करने की, मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पेडागोजी वहाँ से भी कर सकते हैं। कुल मिला के 70 मार्क बनाइए और बचे हुए 80 मार्क्स आपको सब्जेक्ट कंसर्न से पूछे जाएंगे। 2018 में जो रिक्रूटमेंट आया था, ये सारी जानकारी उसी पर आधारित है। अब आप ये 150 मार्क आपके सामने है, किस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब थोड़ा नेचर आप समझ लीजिए। नेचर ऐसा है, या इसे सिलेबस भी हम कहेंगे। जनरल इंग्लिश क्या पूछा जाएगा, स्पेलिंग एरर, तो आपको डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स लर्न होने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक, प्रपोजिशन या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आपको पूछा जाता है।
इसके लिए बहुत अच्छा रीडिंग आपका होना चाहिए, या तो ग्रामर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एक अच्छा कलेक्शन वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए। ग्रामर के बुक्स से आप इनके लिए तैयारी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो ग्रामर के बुक्स आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका भी एक अच्छा कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। एरर स्पॉटिंग, अगेन बेस्ड ऑन ग्रामर, या आपका रीडिंग जितना अच्छा है उतना आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मीनिंग और उनका इस्तेमाल। साथ ही आप इंग्लिश के लिए हर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर को देख सकते हैं जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं। तो इसके लिए मेरा सुझाव रहेगा, आप प्रतियोगिता दर्पण या कंपटीशन सक्सेस रिव्यू इन या ऐसे मैगजीन्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसका कलेक्शन अपने पास रखिए। बहुत मददगार आपको साबित होगा। कई हमारे दोस्त हैं, उनको बहुत मदद हुई है इन सारे मैगजीन्स में से, क्योंकि रिसेंट पेपर्स आपको उसमें मिलेंगे, उसके जवाब मिलेंगे। और प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए जितना भी कंटेंट है, जितने भी सेक्शंस हैं, वो बहुत सारे सेक्शंस अलग अलग एग्ज़ाम में, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, अलग अलग एग्ज़ाम में ये इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके उतना आप अलग अलग टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी या अलग सब्जेक्ट से इंक्लूड है। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य सुधार, वाक्यों में त्रुटियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वर्तनी की त्रुटि। जैसे आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे ही एक अच्छा कलेक्शन आपके पास होना चाहिए हिंदी के शब्दों का, ताकि आप सही पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द बता पाएँ। वाक्य सुधार के लिए आपका हिंदी का वाक्य रचना का ज्ञान आपका बहुत सही तरीके से होना चाहिए। वाक्यों में त्रुटियाँ, यहाँ पर भी वाक्यों का ज्ञान। मुहावरे और लोकोक्तियाँ अच्छे से पढ़ के जाइए। वर्तन की त्रुटि के लिए आपका लेखन पठन एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, या तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़कर भी इसे समझ सकते हैं। पुराने पेपर्स आपको इसके लिए अच्छे आइडिया दे देंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, वेरी कॉमन सिलेबस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो इसमें बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पोर्टेंट डेज, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्टैटिक जीके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इतनी सारी चीज़ों के लिए सिर्फ 10 मार्क आपको मिलते हैं। तो एक कोशिश कीजिए, अभी से आप इम्पोर्टेंट इवेंट्स या इम्पोर्टेंट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सारे एक्टिविटीज़ के नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब भी आएगा उसमें 2020 के सारे सवाल, 2020 के इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो लिस्ट यहाँ पर दी है, जो भी एक्टिविटी 2020 में हुई है वो सारी इंक्लूड हो जाएगी। तो आप अभी से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक अच्छा समय मिलने वाला है यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा समय आप स्टडी के लिए देंगे उतना आपके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं। ये 30 मार्क का यहाँ पर आपको डिटेल बताया गया। फिर रीजनिंग एबिलिटी, जितने भी बैंकिंग के पेपर्स आपको मिलते हैं उनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग एबिलिटी के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो। इसके साथ साथ आप अगर RS अग्रवाल की बुक रेफ़र करते हैं तो आपको बहुत आसान रहेगा रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज के जो 10 सवाल हैं, इनके लिए भी आप बेसिक नॉलेज रखिए। हार्डवेयर कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कौन से हार्डवेयर किस काम के लिए आते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक नॉलेज यहाँ पर पूछा जाएगा। सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर किस यूज़ के लिए होता है, डाटाबेस कैसे रखा जाता है, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS विंडोज़, MS ऑफिस, और इन सब बेसिक जानकारियों के लिए आप एक कंप्यूटर की नॉर्मल बुक खरीद सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बुक आपको लुसेंट की मिलेगी। लुसेंट जनरल नॉलेज की भी मिलेगी और लुसेंट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की भी मिलेगी। तो एक बहुत
अच्छी मदद आपको हो सकती है लूसेंट के बुक से। तो एक अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए। इसके बाद में जो पेडागोजी आपको पूछा जाएगा 20 मार्क का, इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक शॉर्ट सिलेबस संगठन ने अपने एडवर्टाइजमेंट में दिया था। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन एंड करिकुलम, मेथोडोलॉजी, डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इन सारे पॉइंट्स के आधार पर आपको 20 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। और इनके प्रिपरेशन के लिए आप अपने सीटेट के बुक्स, आपके डिप्लोमा के बुक्स, आपके बीएड के बुक्स, ये सारे बुक्स रेफ़र करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल बुक्स भी मिलती हैं मार्केट में, तो उनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। कोई नाम यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। अगर आपके पास सीटेट के बुक्स आपके पास होने ही चाहिए, उनसे आप तैयारी कर सकते हैं इसी की। और साथ साथ आपके जो डिप्लोमा के बुक्स हैं वहाँ से आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं अभी सब्जेक्ट कंसर्न, जो 80 मार्क्स का है। वहाँ पर आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रामर और मेथोडोलॉजी, इस पर आधारित आपको 10-10 सवाल इंग्लिश और हिंदी में पूछे जाएंगे। 20 मार्क यहाँ आपके कवर होते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसके लिए एक एक ग्रामर की बुक आपके पास होनी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जितने पेपर सॉल्व करेंगे, जितने मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए ये पेपर आसान हो जाएगा। जनरल साइंस बहुत डिटेल और अच्छा सिलेबस दिया है यहाँ पर इन्होंने। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस सेक्शन को समझने के लिए, इस सेक्शन की तैयारी करने के लिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, लूसेंट की जीके की बुक आप ले लीजिए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स का कलेक्शन है तो आप 6th से लेकर 10th के बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप इन हेडिंग्स को देखें तो ये सारे के सारे हेडिंग्स 6th से लेकर 10th तक के साइंस के बुक्स में से है। तो इन 5 बुक्स को अगर आप ला सकते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आप इस सेक्शन के लिए कर सकते हैं। सेम चीज़ मैथ्स के लिए भी एप्लीकेबल है। 6 से लेकर 10 तक के मैथ्स के बुक्स 8 तक भी आप करते हैं तो भी एक अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। 9th और 10th अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज 6 से लेकर 8 तक का मैथ्स का बुक आपको यहाँ पर रेफ़र करना है। उसमें के जो सम्स है वो सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल का एक अच्छा बुक आता है जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस भी देख पाएंगे और सीख पाएंगे। यहाँ पर आपका अच्छा एक स्कोर बन पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मैथ्स कमज़ोर होने की वजह से वो अपना अच्छा स्कोर नहीं दे पाते। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, अभी समय है आपके पास रिक्रूटमेंट आने के लिए। और रिक्रूटमेंट आने के बाद लगभग 3-4 महीने का समय लगेगा एग्ज़ाम होने के लिए। तो सीधी सी बात है अभी 6 महीने आपके पास है रिक्रूटमेंट और उसके प्रिपरेशन के लिए। तो समय का अच्छा उपयोग कीजिए। एनवायरमेंटल साइंस, सोशल साइंस की बुक्स यहाँ पर आपको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ख़ास करके सिविक्स और ज्योग्राफी के बुक्स से ये सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। मैप ऑफ इंडिया, इंडिया की ओवरऑल जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। और इस तरीके से पूरा 80 मार्क का जो आपका कंटेंट है वो एनसीईआरटी के 6 से लेकर 10 तक के बुक्स, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, इनसे आप अगर तैयारी अभी से करना शुरू कर दें तो कोई डाउट नहीं है कि आने वाली रिक्रूटमेंट, और क्योंकि आने वाली रिक्रूटमेंट एक अच्छे बड़े नंबर्स के साथ आएगी, 3000 से ज़्यादा की पोस्ट आने की अच्छी खासी संभावना है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ पुराने पेपर्स का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करूँगा, और इंटरव्यूज़ के टिप्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे वीडियो के ज़रिए मिल जाएंगे। समय है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। फॉर एनी डाउट यू कैन ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन। और जितने भी आपके साथी हैं जो केवीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके साथ लिंक ज़रूर शेयर कीजिए।